वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 27 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट 28। सबसे पहले तो जिनका भी एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, उन सभी को गुड लक, डू गुड एंड होप फॉर द बेस्ट। कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए, अच्छा रिजल्ट रहेगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, चाहे क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट या फिर आंसर की, आपको सभी यहीं मिलेगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन द टेस्ट। और ये जितने भी टेस्ट हैं इन सबके PDF आपको नीचे फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान है उसको पेडागॉजी कहते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट वन। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण का अर्थ है जल, वायु, भूमि, वनस्पति और प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक में कावेरी रिवर पे स्थित है। और जो ये शिव समुद्रम प्रपात है इसकी जो टोटल हाइट है 98 मीटर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? भारतीय संविधान में जो संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 53, इसके अकॉर्डिंग संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। और ये उनको ऐसा करने का है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इन सदस्यों में से जो 12 सदस्य होंगे वो कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट। एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहा जाता है? देखिए, इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जो विचरण होता है उसको ब्राउजिंग बोलते हैं। एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? जो CD होती है कंप्यूटर डिस्क, इसमें कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डेटा है जो भंडारित किया जा सकता है? इसमें 680 मेगाबाइट इसमें स्टोर किया जा सकता है। चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितनी है? जो रोवर मिशन है चंद्रयान का उसकी अवधि थी 14 पृथ्वी दिवस, 14 पृथ्वी दिवस उसकी अवधि थी। इंटरनेट शब्दावली में IP से क्या तात्पर्य है? देखिए, इंटरनेट शब्दावली में जो IP है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षण घोषित किया है? कौन से स्टेट में अभी हाई कोर्ट ने, उस स्टेट के हाई कोर्ट ने गायों के लिए विधिक संरक्षक घोषित किया है खुद को? ऐसा किया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कौन है इनमें से? अभी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके चेयरमैन है न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल। ये जो चेयरमैन है अभी तीसरे नंबर के चेयरमैन हैं। इनसे पहले 2 और चेयरमैन रह चुके हैं। एनजीटी की मेन ब्रांच कहाँ कहाँ पे है? एनजीटी की जो मेन ब्रांच है दिल्ली में है, एंड देन इसकी पुणे में है, भोपाल में है। यहाँ पे एनजीटी की मेन ब्रांचेज है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, इस जगह पे है। एनजीटी के जो पहले चेयरमैन थे, पहले चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कौन थे? जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत। फ्रीडम इन एक्सजाइल ये किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एक्सजाइल ये आत्मकथा है दलाई लामा की। ये दलाई लामा की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? देखिए, जो मैट लैब है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ये एक आंकिक जो गणना है उसका सॉफ्टवेयर है और ये मैथवर्क्स द्वारा ही निर्मित होता है। इसका आंसर होगा मैट लैब। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? देखिए, जो सर्च इंजन नहीं है इनमें से वो विंडोज नहीं है। विंडोज क्या होता है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि गूगल, बिंग, याहू ये सब सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे ज़्यादा उपग्रह भी शनि के ही है। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से ग्लीसे 486b क्या है? ग्लीसे 486b अभी ये एक नया उपग्रह की खोज हुई है, ये नया ग्रह की खोज हुई है, ये नया ग्रह है। और इसकी खोज कहाँ पे की है? ये की है माउंट आबू में, राजस्थान। लेबोरेटरी है वहाँ पे की है। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी था? देखिए, जो बंग भंग या 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके लिए लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। ये कब हुआ था? 1905 में। और ये कब रद्द किया गया? ये मैं करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। 1911 में जब इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम आया भारत, जब वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके टाइम पे इस विभाजन को रद्द कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने ये जो पुस्तक लिखी थी एकेश्वरवादियों को उपहार, ये फारसी में लिखी थी, फारसी। राजा राम मोहन राय कौन थे? इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और जो सती प्रथा कानून है जो 1829 में पास हुआ था, वो भी इन्हीं के प्रयासों से पास हुआ था। सती प्रथा को रोकने के खिलाफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है, मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वो बिहार की है। और दूसरे नंबर पे जो है वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल की दूसरे नंबर पे है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाता है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। प्राथमिक
समंकों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होती? इनमें से क्या सम्मिलित नहीं होती है प्राथमिक समंकों में? वो है पुस्तकें। प्राथमिक जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा में जैसे इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चन तैयार करना हो गया, या उनको पूछना या अनुसूचियाँ आदि आते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा में आती हैं पुस्तकें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो प्रारंभ की गई थी, ये 1998 में प्रारंभ की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। बलवंत राय मेहता समिति इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी जो संबंधित है वो पंचायती राज से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2021, उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये इसकी थीम है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसको कौन जारी करता है? इसको बोला जाता है NIRF। NIRF ये HRD मिनिस्ट्री तैयार करता है इसको, और HRD मिनिस्ट्री ही इसको जारी करता है। इसका आंसर होगा सेकंड वन, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें शिक्षण का माध्यम क्या था? देखिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षण का माध्यम था वो पाली भाषा थी। जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है वो भी पाली में ही रिटन है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं वो भी पाली में ही दिए हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया है? देखिए, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये जो जोड़ा गया है वन्य पशुओं एवं पक्षियों, इनको जोड़ा गया है समवर्ती सूची में। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा होता है? ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप होता है दिस वन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ये पारित किया गया था 1956 में। 1956 में इसको पारित किया गया था। वर्ष 2019 में, देखिए 2020 की अभी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आई नहीं है, और उसकी वजह है, मैं पहले भी आपको टेस्ट में बता चुका हूँ कि उसमें कुछ कंट्रीज का ऐसा रोल मिला है कि ये अपने बिजनेस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंक्रीज़ करवा रहे थे। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि वो इसको जारी नहीं करेगा 2020 की को। और यहाँ पे भी अपने भी ये कोविड की वजह से इंडिया में भी ये स्टेट वाली जो 2020 की है वो अभी रिलीज नहीं हुई है। 2019 के ही लेटेस्ट डेटा है। जो 2019 की जो डूइंग बिजनेस सूची है उसमें कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है?
देखिए जो 2019 की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसमें जो टॉप पे है वो आंध्र प्रदेश है। 2018 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, उसमें कौन था टॉप पे? उसमें भी आंध्र प्रदेश ही टॉप पे था। और 2017 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, उसमें भी आंध्र प्रदेश ही टॉप पे था। कंटिन्यू तीसरी बार आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है। लेकिन इसमें एक और सरप्राइज एलिमेंट है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश ने अपने 10 पोजीशन की जंप करके और दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले उत्तर प्रदेश टॉप 10 में नहीं था। अभी जो ये 2019 की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई है, उसमें सेकंड नंबर पे है, वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। Thank you very much. Please subscribe the channel. Thank you.